अगला प्रश्न है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इसका उत्तर तो आप अपने मन से बोलिए, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? इसके लिए आपको समझना होगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है। तो इसको याद करवाने का मैं बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, प्रकृति में कोई भी चीज क्या है, कम से कम कितना है। मतलब नेचर में मान लीजिए ये पेन है या सूर्य है, चांद तारा है, कुछ भी है, वो कम से कम कितना है, भूत है, कुछ भी है, तो कम से कम एक है। यानी एक से कम कुछ भी प्रकृति में नहीं है, या नेचर में जो भी है कम से कम क्या है, एक है। तो एक से शुरू होके, और नेचर में क्या है, अनंत तक चीजें हैं, तो एक से शुरू होके अनंत तक जाने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या प्रकृति संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जब जीरो को भी उसमें डाल देते हैं। तो पूर्ण संख्या अपने आप में क्या है, पूरा प्रकृत संख्या प्लस जीरो, यानी पूर्ण संख्या का परिवार बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो बस उसी बात को पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो जी हाँ, एक से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या में भी होता है। पूर्ण संख्या बड़ा परिवार है, उसमें जीरो एक एक्स्ट्रा है, तो इसी बात को लिख देंगे अच्छे तरीके से। तो हल, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ, आगे इसी को उतार देंगे, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब अगर आप फेयर बना रहे हैं तो सुंदर ढंग से लिख दीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट और ज्ञान जरूरी है, तो उसको आप अच्छे से समझिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। दुनिया भर की जितनी संख्या होती है सबके लिए वीडियो अपलोडेड है, आपको ये वाला वीडियो देख लेना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा, तो आपका सारा परिभाषा, सारा उदाहरण सब क्लियर हो जाएगा, और आपका नॉलेज अच्छा हो जाएगा। क्योंकि नॉलेज क्या होता है, सबसे बेहतरीन चीज होता है। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में बहुत कम रहता है, तो क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो नॉलेज जिसके पास रहता है वही कामयाब होता है, आगे की कक्षाओं में उसी का अच्छा प्रदर्शन रहता है। तो देखिए, हाँ, आगे उतार दीजिएगा इसको। ठीक है। और कारण भी बता रहे हैं प्रश्न में, सत्य असत्य तो बोलना ही है, तो यहाँ पे सत्य लिखिए, हाँ की जगह क्या लिखिए, सत्य। ठीक है, सत्य, क्योंकि प्रश्न में बोला है सत्य असत्य लिखना है। ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे कारण देना है, तो क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत होता है बस। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या विद्यमान रहती है। अब लिख सकते हैं शामिल रहती है, आप अपने अनुसार। ठीक है। अतः प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके बना लीजिए, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अगर आप नहीं भी कीजिएगा तो भी आप खुद से बना सकते हैं। वीडियो देखिए तो पूरा फोकस के साथ देखिए, कि कोई स्क्रीनशॉट ना भी ले, कहीं कुछ नोट ना भी करे, तो भी आप उस प्रश्न को कर दीजिएगा। इतना अटेंशन दीजिए, पढ़ाई 1 घंटा ही कीजिए, लेकिन पूरा ध्यान लगा के पूरे अच्छे तरीके से कीजिए। तो इसको कर लीजिए। बहुत ही आसान, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य असत्य आपको बताना है। ठीक है, कि ऐसा होता है कि नहीं, कारण भी बताना है। तो सिंपल, देखिए पहले समझिए कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या होता क्या है। तो पूर्ण संख्या में बता चुका हूं ऑलरेडी, कि जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का परिवार पूर्ण संख्या से काफी बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा। क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, जीरो से लेकर अनंत तक तो होता ही होता है, इसके अलावा -1 -2 -3 करके अनंत तक भी होता है। यानी +1 2 3 4 5 6 नॉर्मल संख्या जो होती है वो तो होती है, -1 -2 -3 ये भी होती है, और जीरो भी होता है। तो पूर्णांक क्या है, बड़ा संख्या है, समूह है। तो पूर्णांक को ऐसे बोलते हैं कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक क्या है, बड़ा है। अब बोल क्या रहा है प्रश्न में, देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल गलत। क्योंकि पूर्णांक तो -1 भी है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक तो -7 भी है, लेकिन -7 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर यही लिखता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो हम सही बोलते हैं, लेकिन अभी उल्टा बोल दिया। अब जैसे बोलेंगे ना कि सभी जानवर हाथी है, या सभी हाथी जानवर है, तो कौन सा बात सही होगा, सभी हाथी जानवर है। लेकिन बोलेंगे सभी जानवर हाथी है, तो गलती है, क्योंकि हाथी जो है छोटा है और जानवर का समूह बड़ा है, तो ये वही बात है। ठीक है, तो इसी लॉजिक से ये प्रश्न पूछा गया। अगर यहाँ पे बोलता है कि पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो सही होता।
लेकिन ये उल्टा बोल दिया इसलिए गलत है। ठीक है, तो इसका हल देखिए। तो पहले तो लिखेंगे कि असत्य है। अब इसका कारण अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। तो मैं एक कारण लिख देता हूं यहाँ पे असत्य, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्ण संख्या शामिल रहती है, परंतु पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक शामिल नहीं रहती है। अब क्या मतलब हुआ इसका? तो वही बात है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक नहीं रहता है, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 से लेकर अनंत तक रहता है, लेकिन अब पूर्णांक में जो होता है वो ऋणात्मक पूर्ण संख्या रहता है, मतलब उसमें माइनस वाला रहता है, इसमें नहीं रहता है, उसी को यहाँ पे लिख दिया गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके आराम से लिख लीजिए। चलिए अब प्रश्नावली 1.1 का आखिरी प्रश्न है, और इसमें बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो फिर से समझिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वो संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, लेकिन q जीरो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का एक बड़ा सा संख्या का समूह जो है वो सब का सब क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है, अपना शरीफ बेचारा 0 से शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते अनंत तक बढ़ता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका परिवार बड़ा है परिमेय संख्या का, क्योंकि परिमेय संख्या में दुनिया भर की संख्या आ सकती है। अब जितना पूर्ण संख्या सबके नीचे में 1 लगा के उसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं बहुत आसानी से। मान लीजिए 4 है तो 4/1 हो गया परिमेय संख्या, 7 है जो पूर्ण संख्या है तो 7/1 हो गया परिमेय संख्या, 9 है जो पूर्ण संख्या है 9/1 तो हो गया परिमेय संख्या। तो इस तरह से 0 भी अगर है तो 0 के नीचे 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, उसके नीचे 1 लगा दिए, 0/1 हो गया परिमेय संख्या। लेकिन इसका उल्टा यहाँ बोल दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी बड़ा वाला का पहले बोल दिया है। सबका सब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या बहुत बड़ा संख्या समूह है। तो इसका देखिए असत्य, तो इस उदाहरण कारण भी बताना है, तो कारण इस तरह से लिखेंगे, पहले लिखेंगे असत्य, तो ऐसे लिखेंगे उदाहरण, इसको ऐसे लिखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, तो पहले असत्य, क्योंकि कुछ भी लिखते जाइए अपने मन से, 3/7, 4/3, 1/8, कटने वाला नहीं रहना चाहिए, सब नहीं कट सकता है, तो इसको ऐसे लिखें, इत्यादि परिमेय संख्या तो है, परंतु पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे लिखते वक्त सावधानी रखिएगा कि मान लीजिए 4/2 आप लिख देते हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है, क्योंकि इसको काटने पे क्या आ रहा है, दो क्या है, पूर्णांक भी है, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या, सॉरी, 2 क्या है, पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी। मान लीजिए हम लिखते हैं 6/3, तो ये परिमेय संख्या भी है और इसको काट के 2 लिख सकते हैं, तो 2 अपने आप में क्या है, पूर्ण संख्या भी है। तो बहुत सारी परिमेय संख्या ऐसी होती है जो पूर्ण संख्या होती है, बहुत सारी, लेकिन सब की सब नहीं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप मैं बता दिया हूँ। तो प्रत्येक यहाँ लिखा हुआ है ना, अगर लिखता कुछ परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है तो बिल्कुल होती है, अगर ये उल्टा लिख देता सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है तो भी सही था, लेकिन यहाँ बोल दिया प्रत्येक, और प्रत्येक नहीं हो सकता। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। उदाहरण मैं बता दिया हूँ, ये और दुनिया भर की बहुत सारी परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो इस प्रकार ये अंतिम प्रश्न था और ये खत्म हो चुका है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रत्येक विषय का बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा आपको, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।